हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के पेपर के बारे में। ठीक है ना, साइंस का पेपर। तो इसको देखकर जो है ना, आप क्या करिएगा, 2027 में जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन सबों के लिए वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। साथ ही साथ मैं इसमें सेट 2 करवाने वाला हूं। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो एक बार आंसर को मिला लीजिए, है ना। एकदम एक्यूरेट आंसर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए। और वीवीआई सवाल है 2027 में जो लोग एग्जाम देंगे उन सबों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए यहाँ सीरीज लिखा रहता है LN4M के, सेट 2 रहता है 1 2, इस तरह से। QP कोड होता है क्वेश्चन पेपर कोड, ये आपको लिखना पड़ेगा, बुकलेट जो मिलेगा आंसर उसमें। ठीक है, रोल नंबर यहाँ से फिल करना होगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखिए। साइंस में 3 घंटा टाइम मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। देखिए एक बार 31 पेजेज दिया जाता है, इस तरह से पेपर दिया जाता है। ये सब आते हैं हम लोग मुद्दे की बात में, है ना। क्या आते हैं सवाल में, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 सेक्शन होता है ABC, है ना। टोटल 39 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए बायोलॉजी होता है 30 मार्क्स का, सेक्शन बी केमिस्ट्री होता है 25 मार्क्स का, और फिजिक्स भी 25। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त टोटल 80 हो गया। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा और, क्या करते हैं थोड़ा सा और। सेक्शन का डिवाइड MCQ रहता है, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन होता है CBQ। ठीक है जी, देयर आर केसेज बेस्ड सब क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच होते हैं। आगे बढ़िए। बायोलॉजी फिजिक्स इस तरह दिया गया है, ठीक है ना, खुद से पढ़ना है। चले सवाल पे आते हैं। देखिए एक प्यारा सा सवाल है, देखा, ध्यान देना है, कितना खूबसूरत सा सेक्शन ए के सवाल को देखते। डायग्राम आपको देख रहा होगा, डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम खूबसूरत है, देख लेना है आपको। देख लिया, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। कह रहा है इफ द पार्ट P ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड, ये वाला पार्ट को रिमूव कर दिया जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है ना, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ पोलेंस नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, प्यारा सा। चलिए दूसरा सवाल भी खूबसूरत सा लाजवाब है, ध्यान देना है। थोड़ा लंबा लंबा सवाल आजकल पूछने लगा है, ठीक है ना। कोरोना के बाद CBSE जाग गया है, पहले सोया हुआ था। ठीक है ना, चलो देखो। कह रहा है गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आवर इन्वायरमेंट। कह रहा है बताइए कौन सा जो ऑप्शन है ना इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग दिया गया है आपको। ठीक है, कह रहा है चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। ऐसी बात नहीं है। Change in attitude have result to use the more disposable things। ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि changes in the packaging has result much our waste become non biodegradable। तो गड़बड़ है। चौथा है ऑर्गेनिक फार्म, सबसे अच्छा यही हो गया। चारों में बेस्ट ऑप्शन आपके पास चौथा है, B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑर्गेनिक फार्मर में सारा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ज़्यादा करवाने हैं इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं जी। चलिए देखते हैं हम तीसरा सवाल। प्यारा सा सवाल है, कह रहा है फ्लोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेलेक्ट करेक्ट ऑफ सेल स्टेटमेंट्स, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट कौन है आपको पता करना है। क्लियर, तो देखिए कह रहा है कि द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द फोर ब्रेन। ये तो सही बात है। ठीक है, आगे कह रहा है सेंटर्स ऑफ स्मेल, हियरिंग, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड फोर ब्रेन। ये भी सही है। ठीक है जी, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सैलिवेशन, वोमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल मेडुला। ये भी बात सही है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल द पोस्चर एंड बैलेंस्ड बॉडी। यही गलत है, कंट्रोल ही भी करता है, तो ये गलत हो गया। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, 1 2 का 3।
ए ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे भाई, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल भी लाजवाब है, मजेदार सवाल है, 4 नंबर। एक बार सवाल को पढ़िए खुद से, फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीन पे देख रहा होगा। चलिए बहुत लाजवाब सवाल है। कराए 2 pea plants, 1 are with round green seeds RRYY and another with the ring yellow RRYY, छोटा r है ना दिया गया। Seeds were the crossed each with the produce F1 progeny that have only yellow RRYY seeds. When F1 plants are self-pollinated, the F2 progeny will be the new combination of characters. कौन सा होगा आपको बताना है, इसमें चौथा का सही जवाब देना है। क्या करना है जी, चौथा का सही जवाब देना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान देना है आपको, पहला तो राउंड और येलो होगा, ठीक है जी। उसके बाद रिंकल और ग्रीन भी होगा। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी फॉर बिहार, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट वाला है। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, समझना है। 5वां भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कराए इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी बाय, किसके थ्रू होता है, आसान सवाल है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अरे बंदे था क्या। अब छठा सवाल देखते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। कराई इन टर्म्स ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चैन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम लेवल। तो देखिए ग्रास और ट्री हो जाएगा, ठीक है जी, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, ठीक है जी। करा ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाई एंट्री ऑफ वाटर इनटू गार्ड सेल, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल असर्शन रीजन का 8 और 9 सवाल है ना। चलो देखिए 8 और 9 असर्शन रीजन के सवाल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो बनाते हैं। पहला कह रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड इज फाउंड इन द टेरिटोरियल कंज्यूमर्स इन फूड चेन, सही है। आगे केमिकल पेस्टिसाइड गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट द ट्रॉफिक लेवल, ए भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन, ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, 9 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है रिप्रोडक्शन लाइक एनी अदर लाइफ प्रोसेस इज एसेंशियल टू द मेंटेनिंग लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, गलत हो गया जी, पहला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द सर्टेन ऑफ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल सेलुलर एपरेटस बाय द सेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सही है। यानी कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, असर्शन इज रॉन्ग और रीजन इज करेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा। अब आते हैं हम सवाल सब्जेक्टिव पे। देखिए यहाँ समझना है चीजों को, क्या करना है जी, समझना है, ध्यान दीजिए। फिर और करेंगे, केमिस्ट्री का भी करेंगे, ठीक है। चलो देखो 10वां में देखिए ए और बी दे दिया है, 2 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए वरुण वाला बनाइए, नहीं तो सुनील वाला, एगो बनाना है, कोई दोनों मत बनाइएगा, ठीक है। चलो 2 मार्क्स मिलेगा। आगे देखिए 11 नंबर में आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, दोनों बन एक ही है सवाल है, पूरा एक बनाना। इसमें देखिए ए भी है, ए बनाइए बी बनाइए, 1-1 मार्क्स दोनों में मिलेगा। पहला बनाइएगा 1 नंबर, इसमें 1 नंबर, ठीक है। चलो आगे देखिए टेबल दिख रहा है, 3 मार्क्स का है, कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। कहिएगा 3 मार्क्स मिलेगा कैसे, सवालवा 2 गो है। हाँ तो देखिए कैसे मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ, चिंता काल करते हैं। क्या नंबर का है जी, 3 नंबर का है। देखिए 3 नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, पहला में 2 नंबर, दूसरा में 1 नंबर मिलेगा, 3 नंबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है। देखिए रीजन देना है आपको, क्या करना है, रीजन।
पहला बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। दूसरा बनाइएगा 2 नंबर, ठीक है ना। मैमल्स वाला 2 नंबर का है। अगला सवाल देखिए, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, इसको पढ़ लीजिएगा। 4 मार्क्स का सवालवा है, जवाब देना है आपको। 4 मार्क्स मिलेगा कैसे, देखिए। 1 नंबर इसमें मिल जाएगा आपको, 1 नंबर इसमें मिलेगा, बी में इसमें 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। कोई एगो बनाइएगा, सी में 2 गो है, एगो कोई बनाना है, 2 नंबर मिलेगा। आगे बढ़िए, अगला 5 नंबर का है, देखिए कैसे 5 नंबर मिलेगा। पहला में मिलेगा आपको 2 नंबर, ठीक है जी। दूसरा में भी मिलेगा 2 नंबर और तीसरा में 1 नंबर मिलेगा। नीचे वैसा ही और वाला बी बनाइए, नहीं तो ए बनाइए, ठीक है। एक बनाना है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री के सवालों को हम लोग निपट लेते हैं। केमिस्ट्री का सवाल क्या कह रहा है, ध्यान। केमिस्ट्री का सवाल देखिए सेक्शन बी में है, ठीक है ना। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, खूबसूरत सा सवाल है, देखिए। कह रहा है व्हेन लीड नाइट्रेट फार्मूला PbNO3 होता है, ठीक है। इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राउन फ्यूम्स प्राप्त होगा हम लोग को NO2 का, इसका, ठीक है ना जी, NO2। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए, मजा आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। नीचे भी ऑप्शन है क्या, नहीं है, चलो ठीक। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलिए हो गया छोटा। चलो सवाल देखते हैं, बहुत खूबसूरत सा है। 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है हमको, ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे कह रहा है व्हाइल वॉशिंग डर्टी क्लॉथ बाय सोप मीजल्स आर फॉर्म्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मीजल्स। मीजल्स के बारे में कौन सा ही वो ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। तो द हाइड्रोफोबिक टेल of the soap molecule in the interior of the cluster whereas hydrophilic ends on the surface of cluster। हाँ यही तो बात है, सही। कपड़ा साफ करने में हम लोग यही तो करते हैं, बाकी सब गड़बड़ है, ठीक है। चलिए यही सही हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। थोड़ा कम डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, सवाल थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। चलो पेपर में ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। एक प्यारा सा इक्वेशन दे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, C6H12O6, है ना। 6CO2H2O दिख रहा है, किसका है रिएक्शन, आपको बताना है कौन सा रिएक्शन है, ठीक है जी। करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, है ना, बताना है आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। देखिए गलत रंग आ गया, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं है, ठीक है ना। बोल रहा हूँ ठीक, लेकिन रंग आ गया गलत, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। आगे बढ़िए। अगला 20 नंबर सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, ठीक है। कितना नंबर जी, 20 नंबर सवाल है। खूबसूरत सा सवाल है, आपको देखना है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। करा एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड litmus blue, excess addition of which of the following solution would reverse the change। आपको बताना है। तो HCl हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स नाइदर रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर नॉर रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ठीक है जी, विथ स्टीम। तो हमारा आयरन है, क्या है जी, आयरन चचा है, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है मेरे दोस्त, Fe। सोडियम का क्या होता है, Na, है ना। लैटिन नाम आयरन का फेरम, सोडियम का नाइट्रियम, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, एटॉमिक नंबर 20। मैग्नीशियम Mg होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है जी। कहेगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आयरन का 26 होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 22 नंबर में क्या कर रहा है, वो ध्यान से आपको देखना है। क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है ना। क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
कह रहा हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग ए कंसंट्रेटेड एसिड। तो देखो बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्त। कौन सा हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 23 में क्या है उसको पढ़िए खुद से और जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी, है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। चलो, करा एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ ए मेटल और नॉन मेटल, विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, स्टील हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? स्टील हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टील जो है ना आयरन का क्या है जी, मिक्स्ड फॉर्म होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। रेलवे लाइन जो होता है ना प्योर स्टील का होता है। चलो आगे बढ़ा जाए। ट्वेंटी 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, क्या करना है? ध्यान देना है। कराई इन द टू क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला असर्शन रीजन, हम सीधे आते हैं मुद्दे पे, है ना। असर्शन क्या कर रहा है वो देखते हैं। कराए प्योर इथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लाइसियल नेक्टिक एसिड, बिल्कुल सही है, असर्शन हो गया सही। ठीक है जी, आगे करा है प्योर इथेनोइक एसिड ऑफन फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द लो मोल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्यारा सा सवाल है, देख लीजिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का लिख देना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर का है ना, ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। ठीक है जी, रिएक्शन लिख देता हूं मैं, प्यार से सुनिएगा। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है जी, दिख रहा होगा, है ना, प्लस Cl2 लाइए, यहाँ से रिएक्शन करवाइएगा तो क्या होगा, Cl2 यही ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, प्लस वाटर निकल जाएगा। इस तरह रिएक्शन लिखना है आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल उसी तरह बेकिंग सोडा का लिख के बताइए। ठीक है, लिख के बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। बेकिंग सोडा में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करवाते हैं, सॉल्यूशन से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बेकिंग सोडा का मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। NaCl, फिर मैं मैराथन वीडियोज लाऊंगा, वो सब में बहुत सारा डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, देखिए वन शॉट भी लाऊंगा, H2O प्लस, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CO2 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ठीक है जी, और इससे रिएक्शन करके हमारा बन जाएगा NH4Cl2। क्या बनेगा, NH4Cl2 क्या बन जाएगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ, बोलिए, बोलते जाइए। NH4Cl, NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3 हो गया। इस तरह से बेकिंग सोडा का रिएक्शन आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आइडेंटिफाई करना है, प्यारा सा एक रिएक्शन दिया गया है। ठीक है ना जी, कर आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज कौन करेगा और रेड्यूसिंग कौन करेगा। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग सबस्टांस रिएक्शन में देख लीजिए, है ना, सोडियम ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है जी, सोडियम ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर हो गया, कौन सा सबस्टांस, तो सोडियम ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेड्यूस कौन होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। What type of reaction occur when lead nitrate solution mixed with potassium iodide। ठीक है, क्या होगा, what type of reaction होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इक्वेशन भी लिख सकते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki बनेगा आपको PbI2 2KNCl। ठीक है जी, तीसरा, वाई सिल्वर क्लोराइड स्टोर डार्क कलर्ड बोतल्स में क्यों रखते हैं। ठीक है ना,
क्यों रखा जाता है? क्योंकि रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। AgCl को देखिए मैं बता रहा हूँ, AgCl, ठीक है ना, सॉलिड है, इसको सनलाइट में रखिएगा तो Ag मिलेगा और प्लस में Cl2 गैस के फॉर्म में मिल जाएगा हमको, है ना। डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डार्क कलर बोतल में रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए करा है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा। ये सवाल दिया गया है ABC, है ना। ए नहीं तो बी बनाइए, 3 मार्क्स का है, दिख रहा है ना, 3 मार्क्स का। पहला बनाइए 1 नंबर, दूसरा में 1 नंबर, तीसरा में भी 1 नंबर, इस तरह 3 हो गया। ये नहीं तो बी बनाइए, देखिए इसमें 2 लिखना है, इसमें ये पहला बनाइएगा 2 नंबर, इसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ए बी में कोई एक बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कुछ कुछ दे दिया है सवाल यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है पढ़िए और सवालवा के जवाबवा दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये भी क्या है, 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। नहीं 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है दी? देखिए 4 मार्क्स कैसे मिलेगा आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 2 मार्क्स ऊपर वाला में जी और 1-1 मार्क इस सब में मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह हो गया, क्लियर। तो और वाला बनाइए, सी में दिया गया है, देखिए ऊपर वाला बनाइएगा तो एक ही को बनाना है, इसमें दोनों ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ये सब हिंदी वाला नहीं, मैं इंग्लिश वाला देखूंगा, ठीक है। देखिए 29 में कह रहा है कोई ए और बी में से कोई एक बनाना है, देखिए यहाँ से, ठीक है। तीनों बनाइएगा, कैसे नंबर मिलेगा आपको? देखिए इसको बनाइएगा 2 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 1 नंबर, टोटल 5 मार्क्स का हो गया। चलो आगे बढ़ो, उसी तरह और में भी मिलेगा आपको मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इस तरह केमिस्ट्री के सवाल को मैंने कर दिया टाटा फिश। अब आते हैं फिजिक्स के सवालों में। अब 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए सेक्शन सी हम लोग फिजिक्स देखेंगे, ठीक है जी। द विजन डिफेक्ट विच arises ड्यू टू द ग्रेजुअल weakening of the ciliary muscles and diminish flexibility of eye, कौन सा केसेज है आई डिफेक्ट का, वो बताना है, ठीक है ना जी। चलिए 30 नंबर का बताइए। तो दिख रहा है प्रेस बायोपिया है, ठीक है ना जी। कौन सा है? प्रेस बायोपिया, ठीक है। चलिए प्रेस बायोपिया में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सुधारने के लिए आपको करना पड़ेगा, ग्रेजुअल एज होता है ना, उससे विजन डिफेक्ट हो गया, इसमें हम लोग लगाते हैं बाईफोकल लेंस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना है। कह रहा है द पेयर ऑफ आई पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट इन टू द आईज, किसके कारण आपको बताना है ना। तो हलवा सवाल है, आयरिस और पुपल, आयरिस और पुपिल के कारण एडजस्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला असर्शन रीजन का सवाल है, देखिए पढ़ते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, इसमें 3 ही MCQ होते हैं, दुख की बात यही है। हाँ चलिए देखते हैं असर्शन में क्या है। असर्शन को पढ़िए ध्यान से। 32 नंबर सवाल, करा विद द हेल्प ऑफ कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ट्रेस्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट, सही है, करेक्ट है। द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट क्लोज टू, बिल्कुल सही है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ए फॉर अरविंदो घोष। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, लाजवाब न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त? 2 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स में हलवा सवाल होता है, देखिए ए फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेटेड 4 एम्पियर, यानी करंट आपके पास 4 एम्पियर दिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कैन इट बी यूज्ड विद द इलेक्ट्रिक हीटर 2 किलोवाट 200 वोल्ट, एक्सप्लेन और आंसर। जी यहाँ से आप करंट निकाल लीजिए, आई निकाल लेते हैं हम लोग, पावर बाई, ठीक है, P बराबर वी आई होता है, उसी से निकाल लिया मैंने। देखिए P इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, वी आई, आई निकाल लेंगे तो P बाई वी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
पावर का फार्मूला हो गया। अब देखिए पावर हमारे पास 2 किलोवाट है, बोले तो 2000 वाट हो गया जी, ठीक है। और देख लीजिए भी क्या है, 200 वोल्ट है। इससे मर गया जी, 20 मर गया, 2 10 जा यानी 10 वाट पर वोल्ट, इसी को एम्पियर बोलते हैं, यानी 10 एम्पियर आ गया करंट, ठीक है जी। आई कह रहा है कि 4 एम्पियर आना चाहिए, नहीं गलत बाटे, क्या बाटे, गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। कह रहा हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेड, कैसे हम लोग बनाते हैं, है ना, कैसे बनाते हैं। तो इंसुलेटिंग कॉपर वायर हम लोग लपेट देते हैं किसी सोलेनोइड के अंदर, है ना, कोई आयरन ले लो, कोर ले लो, लकड़ी का गुटके ले लो, उस तरह से बनाते हैं हम लोग। ये देखिए अच्छा सवाल आया था 34 नंबर में, ठीक है ना, 34 नंबर में देखिए इस तरह दिया था, 2 मार्क्स लूट लो। ये तो दिख रहा था सब मारा इसको वोल्ट मीटर, ठीक है भाई, वोल्ट मीटर बिल्कुल सही है, पहला तो मिल गया, ठीक है। ये पते नहीं चला, कोई रेसिस्टेंस लिखा, कोई कुछ लिखा, आपको लिखना था रियोस्टेट, ठीक है, RHEOSTAT, रियोस्टेट। और नहीं रियोस्टेट नहीं पसंद है तो क्या लिखिएगा, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है जी। हाँ हलवा सवाल था सिंबल से। अब देखिए ये मैंने कितना बार करवाया था इस टाइप का सवाल, देखिए आया हुआ दिख रहा है, देखिए इस तरह का ये डायग्राम दे दिया है मेरे दोस्त, करा ऑन द गिवन अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको डायग्राम दे दिया है, सवाल पूछ दिया गया है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये लाजवाब सवाल था, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्टिंग आइज, इस तरह से दिया गया है, क्या है दोस्तों, दिया गया है ना, प्यारा सा सवाल है। आज मैंने केवल ऑब्जेक्टिव सवाल को करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से ओम्स लॉ का डिटो सवाल दे दिया गया है, ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पे बी में बनाना है, इस तरह इतना ही सवाल होता है, इतना ही कम लग रहा है, 39 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है ना, और मन से पढ़ाई करते रहना है। प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखते रहना है। अगर आप 80 में 80 लाना चाहते हैं साइंस में तो ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, धन्यवाद।